ओके सो फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड है, इसके ये 2 पीसेस है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉकेट का मार्किंग किया है। सो ये रेडी पॉकेट है और ये जो है ये मैंने सीम अलाउंस किया है, मतलब इस साइज़ का मैं कटिंग करने वाली हूँ और रेडी होके वो बड़ा हो जाता है इसलिए। अब इसके लिए पॉकेट बनाने के लिए सबसे फर्स्ट आपके पास होना चाहिए एक फैब्रिक। तो ये कितना लोगे देखो, तो ये जो आपका पॉकेट का साइज़ है ना, मतलब रेडी पॉकेट समझो कि मुझे इतना चाहिए। तो जो पॉकेट का साइज़ है उससे आपको 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 5 सेंटीमीटर्स यहाँ पे लेना है और ये जितना आता है टोटल उसका डबल आपके पास ये फैब्रिक होना चाहिए। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे ये मैंने लॉन्ग लिया है क्योंकि ये फोल्ड होके ऐसे होने वाला है। तो एक पीस मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे कि ये कैसे ज्वाइन करना है। तो ये फर्स्ट मैंने ये पैंट का ये एक पार्ट लिया है, यहाँ पे उस पर ये फैब्रिक पॉकेट बनाने के लिए। अब इसे ऐसे रख लेना है। ओके, ये देखो पूरा साइड में करके लेना है आपको इसे, और क्योंकि ये साइड में राउंड शेप है तो वो भी कवर होना चाहिए। और इसे जो शेप है उस शेप में आपको स्टिच कर लेना है। राउंड शेप में मैंने ये स्टिच किया है, इसलिए मैंने जो फैब्रिक कट किया उसमें ये शेप मैंने कट नहीं किया था। ओके, सो इसे बाद में ही कट करना है आपको। सो राइट साइड से, ऊपर की साइड से मैंने ये लगाया है पैंट का जो फैब्रिक होगा उस पर। अब इतना आपको ये कट कर लेना है और इस पोर्शन में आप नॉचेस दे दो। नॉचेस मतलब ऐसे हल्के से हम कटिंग्स जो लगाते हैं, क्योंकि कर्व शेप है, राउंड शेप है, शेप अच्छा आना चाहिए इसलिए हम ये नॉचेस देते हैं। अब इसे टर्न कर लेना है अंदर की साइड। ओके, सी इतना इजी होता है ये पॉकेट बनाना। अब यहाँ पे आपको लेना है प्रेस स्टिच। आप जब स्टिच करते हो तो अभी मैंने ये स्टेप मिस किया है कि आयनिंग कर लेना है, इस्त्री कर लेना। आयन करने से फिनिशिंग और भी अच्छा आता है। टर्न करके इसे आप इस तरह से स्टिच कर लो। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो पॉकेट है इसे आपको क्या करना है, ये ऐसे तो स्टिच हो गया है, ये हो गया पार्ट। अब आपको क्या है कि रेडी क्या होने वाला है, इस तरह से ये ऐसे स्टिच होने वाला है। पर ये यहाँ का जो पोर्शन है इसको हमें सिलाई करना है, वो जाना चाहिए अंदर से। तो ये मैं ऐसे पकड़ के और इसे आपको क्या करना है, बस स्टिच कर लेना है। ऑलराइट, पॉकेट इज़ रेडी। ठीक है, ये देखो ये इस तरह से दिखाई देता है। पीछे से आपको लगेगा बाहर सिलाई है, तो और फिर उसे टर्न करोगे तो ये अंदर चला जाता है। ओके, सो ऐसे आपका ये पॉकेट होना चाहिए। ओके, सो ये जो है इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। ठीक है, ऐसे। अब इसे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की साइड में पॉकेट को सेट कर लो अच्छे से, ऊपर और साइड में दोनों साइड। और फिर यहाँ पे इसे हमें ऐसे लॉक कर देना है ताकि वो कहीं मूव ना हो। और यहाँ पे भी साइड में भी हम उसको इसी तरह से, ये पोर्शन आपको अच्छे से सेट कर लेना है।
ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉकेट इज़ रेडी। यहाँ पे पॉकेट ये रेडी हो चुका है। बैक साइड से कुछ ऐसे स्क्वायर लुक आता है, रेक्टेंगल लुक आता है। और वाइट थ्रेड दिख रहा है, दैट इज़ द मैंने लॉकिंग के लिए स्टिच किया है। सो आपको दिखना चाहिए इसलिए मैंने वो वाइट थ्रेड यूज़ किया है। पीछे से देखो ये सिलाई अंदर चला गया, जो मैंने उल्टा करके उसे स्टिच किया। सो इसी तरह से आपको ये पॉकेट बना लेना है। अब प्रैक्टिस करो तो वो बहुत ईजी है, आ जाता है। इतना स्टेप होने के बाद इसको आयनिंग कर लेना। नाउ इसी तरह से अगर आपको दोनों साइड लगाना है तो दोनों साइड लगाओ। एग्ज़ाम है तो दोनों साइड मत लगा, क्योंकि हमें जल्दी कंप्लीट करना है। इफ अगर आपको स्केच दिया है कि बोथ साइड पॉकेट्स दिख रहा है स्केच में, देन आपको उसे कर लेना है। नाउ मैं क्या करती हूँ, अभी सेकेंड स्टेप मेरा यहाँ पे ये फ्रंट हो चुका है। अब मैं एक बैक साइड लेती हूँ। सो फ्रंट एंड बैक साइड हमें क्या करना है, जॉइन करना है। तो ये साइड से जो सिलाई है वो पहले लगाना है सिर्फ। ये देखो ऐसे एक के ऊपर एक रखो, और ये जो साइड स्टिच है वो मैं पहले कर लेती हूँ फ्रंट, और उसके ऊपर ये देखो फ्रंट का राइट साइड है और उस पर बैक साइड उल्टा रख रही हूँ मैं, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे वेस्ट को मैच कर लेना है, क्योंकि ये पॉकेट का फैब्रिक एक्स्ट्रा हो सकता है। सो ये और ये लाइन, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसे स्टिच कर लेना है। ओके, ओके, तो स्टार्ट टू एंड अप टू डाउन आपको अब पूरा ये स्टिच करना है। सीम अलाउंस आपने जितना छोड़ा है 1 सेंटीमीटर उतना कवर कर लो सिलाई में। इसी तरह से आपको ये दोनों साइड्स को कंप्लीट करना है। देखो फ्रंट साइड को सीधा रखो, पॉकेट रेडी होने के बाद उसके ऊपर बैक साइड का एक पीस लेके उल्टा रखा है मैंने, और उसे मैंने जॉइन कर लिया है यहाँ पे। मेरी जो पैंट है अभी जो बना रही हूँ, दैट इज़ फॉर 1 to 2 years, 1 से 2 साल का साइज़ है। इसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है वो मैं दिखा दूँगी आपको। ये देखो इस तरह से आपको इसे बना लेना है। सो ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। ओके, सो ये दोनों पीस मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से मुझे सेकेंड साइड भी रेडी करना है। ओके, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड मैंने ज्वाइन किया है। नाउ इसी तरह से मैंने ये सेकेंड पीस भी रेडी किया है। अब इसे आपको क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है। सो फ्रंट की ओर और बैक साइड की साइड, और हमें ये जो क्रॉच है इसको ज्वाइन करना है। ओके, सो फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों क्रॉच जो है उसे हम ज्वाइन कर लेंगे, जैसे आप चूड़ीदार पैंट्स या सलवार में करते हो उसी तरह से। सो ये जो क्रॉच है उसे आप स्टिच कर लो कर्व शेप में। एग्ज़ाम्स के गारमेंट जो होते हैं दैट इज़ जस्ट फॉर अ सैम्पल। सो आपने लॉकिंग्स नहीं किया तो भी चलता है, बट बी परफेक्ट कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लॉक स्टिचेस किया करो। ये देखो यहाँ पे एंडिंग्स में लॉकिंग किया करो, जहाँ पे स्टार्ट और एंड होता है वहाँ पे हम लॉकिंग करते हैं, दैट इज़ कॉमन, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे ये मेरा वन साइड हो गया है। सेम मैं सेकेंड साइड कर लेती हूँ। दिस इज बैक साइड। क्रॉच का जो पोर्शन होता है वहाँ पे लॉकिंग करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्टली इसी पोर्शन में सिलाई निकल जाता है। सो ये हमने 1 या 2 ईयर्स साइज़ का बनाया है। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप किसी भी साइज़ का बना सकते हो, आप खुद के लिए भी बना के देखना। सो ये रेडी हो चुका है। अब जस्ट इसे स्प्लिट कर लो ऐसे, ये देखो, और ये जो दोनों लेग्स है ऐसे, और फिर यहाँ से ये सिलाई। ओके, यस। अब ये जो स्टिच करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये देखो
ये जो हमने सीम अलाउंस का फैब्रिक है उसे भी ऐसे डिवाइड कर दो दोनों साइड में और फिर सिलाई लो सेंटर से। उससे क्या होता है, परफेक्ट सेंटर आ जाता है, नहीं तो सेंटर मैच नहीं होते काफ़ी टाइम। तो इस तरह से आप करो। ऑलराइट, ओके। सो क्रॉच के यहाँ से ही आपको स्टार्टिंग करना है। कभी भी पैंट्स या वॉटेवर गारमेंट आप स्टिच करते हो तो बॉटम से ऊपर नहीं आना है, आपको सेंटर से ही दोनों साइड नीचे आपको जाना है। ओके, ये देखो इस तरह से आपको बॉटम का मैंने फिनिशिंग नहीं किया है बिकॉज मेरा एक अलग पैटर्न है। आई विल एग्जाम्स में आप आपके खुद के वेरिएशंस करो, जैसे मैंने बोला है कि कुछ डिज़ाइन किया करो। सो बॉटम में मैं कुछ चेंज करने वाली हूँ, इसलिए मैंने उसे फिनिश नहीं किया। अगर आपको बॉटम में कुछ पैटर्न नहीं है देन आप उसे फिनिशिंग कर लेना, जैसे आप यूजुअली करते हो कि बॉटम होगा तो उसे ऐसे डबल फोल्ड करके फिर ये सिलाई ले लेना। ओके, इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो चुका है ट्राउज़र स्टिच करके। अब जस्ट मेरा रिमेनिंग पार्ट इज़ बेल्ट। ओके, सो बेल्ट इज़ कॉमन, हम जो अदर सलवार में ट्राउजर्स पे लगाते हैं उसी तरह से लगेगा। सो वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। सो इसे टर्न किया, यू कैन सी हियर। सो ये सिगार पैंट फॉर 1 to 2 years के लिए मैंने रेडी किया है, अ वेरी शॉर्ट पीरियड में विथ पॉकेट। ठीक है, अब इसमें बाकी है बेल्ट। सो बेल्ट हम लगा लेते हैं और बॉटम फिनिशिंग। ओके, यस। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बात बताना भूल गई थी कि ये जो फ्रंट साइड हमारा जो जॉइन करके हो जाता है, सो उसी के बाद हमें क्या करना है, बेल्ट लगाना होता है। सो फ्रंट टू फ्रंट जॉइन किया तो भी चलता है और बैक को बैक जॉइन करके फिर बैक में साइड का जेक किया तो भी चलता है। तो वैसे कर लेना। सो दैट क्या होता है ना, बेल्ट हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। या अगर आपका हो गया है जॉइन तो ये कॉर्नर्स का दोनों साइड का अपने सिलाई जैसे निकाल दिया है थोड़ा थोड़ा, तो वैसे निकाल लो। और ये जैसे बेल्ट किया है इसी तरह से आपको ये भी करना है। सो लाइक देखो, एक फैब्रिक लिया है मैंने वेस्ट के डिस्टेंस का, 5 सेंटीमीटर्स इसका लेंथ है और यहाँ पर स्टिच किया है। अब ऊपर की साइड जो है हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे स्मॉल फोल्ड लेना है। ओके, और इसे हम ऐसे यहाँ पे देखो इस जगह पे लाके हम इसे स्टिच करने वाले हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये बेल्ट रेडी होने वाला है। साइड्स में हम उसे ओपन रख रहे हैं। बेल्ट जब जॉइन करते हो तो हमेशा याद रखो आपका ये जो अंदर जाने वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, सो दैट वो सिलाई में बराबर आ जाता है। ओके, और स्टिच जो है वो आप थोड़ा बेल्ट के ऊपर से किया तो भी चलता है। बेल्ट की जो बॉर्डर होगी ऊपर की, उस जगह पे आपको क्या करना है कि स्टिच करना है। इस तरह से आप इसे पकड़ के रखो, एंडिंग में जो भी फोल्ड है वो, और बस आपको क्या करना है, ये स्टिच कर लेना है स्ट्रेट। ओके, सो इसी प्रकार से आपको स्टार्ट टू एंड स्टिच करना है। और इन बिटवीन आपको अगर कैनवस है तो कैनवस पहले लगा लेना है। मोस्टली फ्रंट साइड में कैनवस लगता है और बैक में इलास्टिक लगता है सिगार पैंट में, तो कैनवस पहले लगा लेना और इलास्टिक हम बाद में लगा सकते हैं। ओके, सो ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके,
और ओके सी हमारा बेल्ट फ्रंट एंड बैक साइड का जॉइन हो चुका है। नाउ ये जो बेल्ट होता है उसके कॉर्नर्स जो होते हैं साइड वो हमें स्टिच कर लेने हैं। तो यहाँ पे हल्का सा इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। और जो बेल्ट होते हैं वहाँ पे लॉकिंग कर लेना, बिकॉज बेल्ट एरिया में मोस्टली ओपन होने का चांसेस होता है स्टिचेस। बेल्ट के जो कॉर्नर्स है वहाँ पे स्टिच लॉक कर लेना। सो दोनों साइड से हम देखो, फ्रंट में हमने इधर कैनवस लगा सकते हैं और बैक में यू कैन पुट इलास्टिक। अब मेरे पास इलास्टिक और बेल्ट कैनवस दोनों नहीं अवेलेबल नहीं है, सो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे हमने डाल दिया है एंड वी आर कंप्लीटिंग आवर ट्राउजर। ओके, सो ये देखो यहाँ पे लॉक कर लेना। यस, और इस तरह से ट्राउजर इज रेडी। ओके सी स्टिचिंग होने के बाद हमारा गारमेंट जो है कंप्लीट दिखता है, बट वन मोर थिंग इज़ रिमेनिंग, दैट इज़ फिनिशिंग। सो गारमेंट को टर्न करने से पहले जो भी थ्रेड्स है उन्हें आप ट्रिम कर दो। फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कॉन्ट्रास्ट थ्रेड आपको दिखना चाहिए इसलिए मैंने यूज़ किया है, आप मत यूज़ करना। सेम मैचिंग थ्रेड कभी भी यूज़ करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक्स जो है उनको शेपिंग में कट कर लो। जैसे मेरा बेल्ट का शेप स्ट्रेट दिख रहा था तो उसे मैंने लेवल में ले लिया है, ज़्यादा था वो एक्स्ट्रा, सो उसे मैंने 1 सेंटीमीटर पे ही रखा है। सो वो सिमिलर लुक आता है गारमेंट में। दोनों साइड सेम कर लो। ये देखो ऐसे अनइवन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द फिनिशिंग पार्ट। सो गारमेंट जितना बाहर से आउटसाइड से अच्छा दिखता है उतना ही इनसाइड से भी नीटनेस उसमें होना चाहिए। ट्रिमिंग्स सब चेक कर लो कि थ्रेड कटिंग्स प्रॉपर है कि नहीं। देन उसके बाद वी हैज़ टू डू द आयनिंग स्टेप। ओके, और आयनिंग करने के बाद हम उसे डेकोरेट करने वाले हैं। सो दिस इज़ द गारमेंट। स्टिचिंग इज़ कंप्लीट हियर। सो आपने देखा कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमने इसे कंप्लीट किया है। सो 3 आवर्स का पेपर है, तो 3 आवर्स में हमने ये हार्डली 1 आवर आपको इसको लगना चाहिए स्टिचिंग के लिए। ड्राफ्टिंग पेपर कटिंग जो होता है उसमें हाफ आवर, मतलब 1.5 आवर हो जाता है। हाफ आवर जो होता है रिमेनिंग उसमें आप उसको एम्ब्लिश कर लो, डेकोरेशन का जो पार्ट होता है, वॉटेवर आपको जो भी करना है, फिनिशिंग एंड वो। देन हमें इसे अच्छे से नीटली पैकिंग करके भी देना है। सो दैट स्टेप वी विल कवर। और ये जो बॉटम होता है, सो बॉटम मैंने जैसे बोला कि आप स्टिचिंग में भी कवर कर सकते हो, बट मुझे कुछ फैंसी लुक देना है तो मैंने देखो यहाँ पे फोल्ड किया है एंड आई विल कट इट हियर ट्रायंगुलर, सो दैट देखो यू कैन सी हियर एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। सो लाइक ये जो हेमलाइन है यहाँ पे एक जिगजैग लाइन आपको दिखाई देगी लाइक दिस। सो इट लुक्स वेरी नाइस। सो मैं दोनों साइड इसे कर लेने वाली हूँ। सो पैटर्न्स करना आपके हाथ में होता है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा स्टिचिंग से ही हम पैटर्न कर सकते हैं। समटाइम्स हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे मैंने अभी जस्ट देखो ऐसे फोल्ड्स कर लिए और यहाँ पे क्रॉस ट्रिम किया है और इसकी वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया है मेरे गारमेंट में, राइट। सो हियर ओके, सो बोथ साइड मैंने ये किया है एंड अगेन मैं इसे एम्ब्लिश कर सकती हूँ बाय द एम्ब्रॉयड्री एंड अगेन मैं कुछ उसे अलग डेकोरेट करने वाली हूँ, दैट मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, सो हियर पैंट को आप अच्छे से वीडियो को प्रॉपरली देखो एंड यू ऑल्सो डू द प्रैक्टिस।
ओके, सो फ्रेंड्स, आपका गारमेंट कंप्लीट होने के बाद उसे पैकिंग से पहले आपको क्या करना है, अच्छे से आयनिंग कर लेना है। डू द चेकिंग, आयनिंग करते हो तो फिनिशिंग चेक कर लो कि लेग फुल लेंथ करेक्ट है कि नहीं, बॉटम बराबर टोटल जो है सो वो करेक्ट है क्या। देन हमें प्रॉपर्ली आयनिंग कर लेना है फ्रंट बैक, एंड देन जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का जो पैकिंग होता है उसी तरह से हम आज करने वाले हैं। मैं आपको लेबल भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से लेबल बनाना चाहिए आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिले उसके लिए हमने क्या क्या करना चाहिए वो सब मैं आपको ट्रिक्स बता दूँगी। सो इस तरह से मैंने गारमेंट बहुत ही फास्टली ये कंप्लीट किया है। अब भी इसे कलर करना है। फिनिशिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप आयनिंग करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कटिंग से पहले फैब्रिक को आयन कर लेना, और उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप आप जॉइन करते हो तो वहाँ पे भी आपको आयन करना है, एंड लास्ट में तो फाइनली आपको कर ही लेना है। ओके, सो दिस इज़ ओके। और ये स्मॉल साइज़ का है तो इतना फोल्ड इनफ है। मैंने अराउंड 1 to 2 ईयर्स साइज़ का मेजरमेंट लेके ये आज कंप्लीट किया हुआ है सिगार पैंट। आप ये फॉर्मूला यूज़ करके एनी साइज़ का पैंट बना सकते हो। सो इट्स वेरी इजी मेथड से मैंने आपको दिखा दिया है। ओके ओके, सो फ्रेंड्स, आपका पेपर कंप्लीट होने के बाद और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, दैट इज़ लेबलिंग। सो लेबल के लिए आप क्या करो, ऐसे कुछ डिज़ाइनर पेपर, टेक्सचर पेपर, या तो फिर आप कुछ एनी शीट आप ले सकते हो, और उसे आपको अलग शेप में कट कर लेना है। एनी शेप, किड्स गारमेंट है तो उसे आप एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काइट का शेप मैंने कट किया है, हार्ट शेप कट किया है, ये एक मैंने स्कर्ट का शेप दिया है। आप इस तरह से अलग अलग शेप्स में उसे कट कर सकते हो। एक घर से ही आप ये प्रिपेयर करके लेके गए तो भी चलता है। एनी शेप ले लो, और उसके बाद उस पर आपको क्या करना है, आपका ब्रांड नेम आप खुद आपकी ब्रांड बना दो, और उसके बाद बैक साइड पे या तो फिर अलग से और एक कुछ स्टिकर रख लेके उस पर आपको ये जो सिंबल्स होती है लेबल केयर, लेबल का वॉश एंड केयर की इंस्ट्रक्शंस, वो भी आप यहाँ पे जस्ट यू कैन मेंशन, ठीक है। सो और साइज़ आप लिख देना। सो जो भी है कि SM, जैसे कि एक्सेल साइज़ होगी, वॉट एवर। सो साइज़, वॉश एंड केयर जो भी सिंबल्स होते हैं तो वो सिंबल्स आप यहाँ पे ड्रॉ करके इन्हें लेबल्स को, ये देखो इस तरह से मैं इसे यहाँ पे पंच कर लूँगी। सो पंचिंग कर लेना प्रॉपरली, और पंच करने के बाद इन्हें आप किसी रिबन में वगैरह बांध के आपका जो भी गारमेंट होगा उस गारमेंट पे आपको क्या करना है, उसे लगा देना है। ओके, और इसी पे आप एक साइड में आपका सीट नंबर लिख दो। सो दैट क्या है कि गारमेंट आपका जो भी है वो प्रॉपरली प्रेजेंट आप करोगे एग्ज़ाम के लिए। एंड देन फाइनली आपको क्या करना है, इसे इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, 2, ये इसका पेपर पैटर्न, एंड दिस इज द गारमेंट अलॉन्ग विद द लेबल, और ये सारे जो आपके क्वेश्चंस प्रॉपरली सेट करके यू पुट इट इनटू द बैग। एक प्लास्टिक बैग लेके जाना, और उसमें आपको ये सब जो है प्रॉपरली सबमिट करना है। पैकिंग कर लेना या सील बैग लेके जाओ। और सबसे मेन चीज़ और एक होती है कि इस पे आप क्या करना कि जो बैक साइड होती है या तो फिर एक साइड में हमारी नोटबुक्स पे हम जो स्टिकर्स यूज़ करते हैं नेम टैग का, तो उस तरह से स्टिकर आप लगा के उस पर आपका नाम और सीट नंबर आप लिख देना, जो भी ब्रांच होगा आपका, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है वॉट एवर। सो वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करके सबमिट करना है। ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर एंड सबमिशन ऑफ दिस पेपर। ओके, सो ऑल द बेस्ट। एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं वाइवा, ठीक है। सो ओरल क्या हो सकती है, वाइवा में क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको टीचर, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अर्चना's फैशन डिज़ाइनिंग।